ये है प्रश्न 5 करोड़ रुपए का। पहला सर डेनमार्क। कंप्यूटर जी सी डेनमार्क पे ताला लगाया जाए। इस 5 करोड़ के जवाब ने सुशील कुमार की जिंदगी ही पलट दी। तो फिर 13 साल में ऐसा क्या हुआ कि आज सुशील कुमार दूध बेचकर अपना पेट भर रहे हैं? अब ये बस एक इंसिडेंट होता तो ठीक बात भी थी, लेकिन केबीसी 6th सीजन के विनर सुनमीत कौर और केबीसी के फर्स्ट विनर हर्षवर्धन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। किसी की लाइफ एक्टर्स ने खराब की तो किसी की खुद केबीसी ने। शायद अगर शो नहीं होता तो शायद आज मैं आईएएस होता था, जो मेरा ड्रीम जॉब था। तो क्या ये कोई पैटर्न है या फिर कोई ट्रैप जो विनर्स को जानबूझकर बैंकरप्ट कर रहा है? क्योंकि कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हैं जिसमें खुद केबीसी वालों ने लोगों को ठगा है। अब ये स्कैम खुद केबीसी मेकर्स कर रहे हैं या कोई और? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ये है प्रश्न 5 करोड़ रुपए का। पहला सर डेनमार्क। सुशील कुमार। केबीसी के इस एपिसोड के बाद उनकी जिंदगी ही बदल गई। ढेर सारे इंटरव्यूज, मोटिवेशनल प्रोग्राम्स और रियलिटी शो, इन सब के बीच सुशील की लाइफस्टाइल चेंज हो गई। और फिर बिहार से आए ये आइडल 5 करोड़ जीतकर सारे बिहार वासियों की प्रेरणा बन गए। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण सुशील कुमार बैंकरप्ट हो गए? तो सबसे पहले बात करते हैं 5 करोड़ की धनराशि की, जिसमें 30% सरकार ले गई। कुछ पैसों से सुशील जी ने जमीन खरीदी, कुछ पैसे चैरिटी में दान दे दिए और कुछ पैसे बिजनेस में लगा दिए। अब देखने में तो सुशील जी का फ्यूचर सेट लग रहा था, लेकिन उनकी बैंकरप्सी की न्यूज ने सबको चौंका दिया। मनी कंट्रोल के इस आर्टिकल में लिखा है कि जो चैरिटी सुशील कर रहे थे वो चैरिटी ट्रस्ट फ्रॉड थी, जिसके कारण सुशील के ढेर सारे पैसे वेस्ट हो गए। इनफैक्ट उन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो भी फ्लॉप हो गया। इस दौरान उनके डिवोर्स की भी खबर आने लगी। आर्टिकल में ये भी कहा है कि उन्हें सिगरेट और शराब की लत लग गई थी और यहीं से 5 करोड़ कमाने वाला शख्स एक मामूली सा मिल्क सेलर बन गया। लेकिन रुकिए, क्योंकि जब सुशील जी का इंटरव्यू हुआ था तब पता चला कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। दरअसल सुशील कुमार बिहार से जीतने वाले पहले शख्स थे, जिसके कारण बहुत से यूपीएससी एस्पिरेंट्स या फिर जो केबीसी की प्रिपरेशन कर रहे थे वो सुशील जी को आइडल मानने लगे, उन्हें भगवान समझने लगे। दूर दूर से लोग लाते थे अपने बच्चों को कि इनका पैर इसके सर पे हाथ रख दीजिए। 2016 से हम लोगों ने कोरोना काल तक एक गांव है मच्छरगांवा में, शहर टोली है, उसमें हम लोगों ने गांव गोद लिया। 40 बच्चे आए और हम लोगों के प्रयास से उस टोला में पहली बार मैट्रिक पास किया सब। लेकिन मीडिया ने बस वही बातें लिखी जो ज्यादा मसाला क्रिएट कर रही थी। आज ना ही वो बैंकरप्ट हैं और ना ही एक मिल्क सेलर, वो हैं हाई स्कूल में पढ़ाने वाले एक रिस्पेक्टेड टीचर। अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों से वो कमा भी रहे हैं और सोशल वर्क भी कर रहे हैं। ऐसा ही सेम एग्जाम्पल है केबीसी के पहले विनर हर्षवर्धन नवाते जी का। इस जीत के बाद हर्षवर्धन जी के लिए कई ऑफर आए। काफ़ी जगह मुझे बुलाया गया, मेरा सत्कार किया गया, मॉडलिंग के ऑफर्स आए, एक्टिंग के ऑफर्स आए। लेकिन रिस्क ना लेते हुए उन्होंने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए और कुछ पैसों से अपने आगे की स्टडीज पर फोकस किया। फिलहाल हर्षवर्धन जी एक रेप्यूटेड कंपनी में अच्छी खासी पोजीशन पर काम कर रहे हैं, लेकिन मीडिया के हिसाब से वो भी जॉबलेस हैं। इंटरव्यू के दौरान मैंने बताया कि मैंने ये जॉब छोड़ दी है और मैं दूसरी अभी जॉब, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? तो मैंने बोला कि अभी ठीक है, अभी मैं इट्स अ गैप फॉर मी। अब ये चीज को किसी पब्लिकेशन ने उठा के इस तरह प्रेजेंट किया कि हर्षवर्धन नवाते के पास इज जॉबलेस, उसके पास नौकरी नहीं है, वो नौकरी ढूंढ रहा है, सब पैसा खत्म हो गया। अगला नाम है सुनमीत कौर जी का, जो केबीसी 6th की विनर रह चुकी हैं। एक्चुअली सुनमीत जी एक नोन एक्टर मनमीत सिंह की वाइफ हैं। इनफैक्ट प्रोड्यूसर आलिया सिद्दीकी भी सुनमीत जी की अच्छी फ्रेंड है। इसी वजह से सुनमीत जी ने जीते हुए पैसों को फिल्म इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने का सोचा, जिससे सुनमीत जी प्रोड्यूसर बन गई। इनका पहला प्रोजेक्ट होली काउज में नवाजुद्दीन मेजर रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन आलिया और नवाजुद्दीन के रिलेशनशिप की वजह से नवाजुद्दीन ने इस फिल्म से बैकआउट कर लिया। फिर भी 2022 में ये फिल्म रिलीज हुई, जो कि एक मेजर फ्लॉप रही, क्योंकि 10-12 करोड़ की बनी ये फिल्म सिर्फ 2 लाख कमा पाई और इसी तरह सुनमीत जी के पैसे डूब गए। अब ये तो थी विनर्स की कहानी, लेकिन कुछ स्कैमर्स ऐसे भी हैं जो केबीसी के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। जैसे हिमाचल में एक आदमी ने केबीसी प्रतियोगिता कहकर एक आदमी से 11 लाख रुपए ले लिए।
इनफैक्ट तमिलनाडु में भी एक आदमी को केबीसी के नाम पर पीएम के झूठे सिग्नेचर दिखाकर 3 लाख रुपए का स्कैम किया गया। इसलिए किसी भी क्विज में पैसे डालने से पहले 10 बार सोचिए। और हाँ, अगर आप केबीसी विनर बन जाते हैं तो आप उस पैसे का क्या करेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगली बार एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।